जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट ने जिला गांदरबल के लार इलाके में वर्कर्स की एक मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें पार्टी के सैकड़ों वर्कर्स की शिरकत देखी गई। मीटिंग की सदारत JKUM के सदर और साबिक MLA गांदरबल शेख इशफाक जब्बार ने की, जिसमें पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। मीटिंग का बुनियादी एजेंडा इशफाक जब्बार के वालिद शेख अब्दुल जब्बार की आइंदा बरसी की तैयारियों पर तबादला ख्याल करना था। बरसी 20 अप्रैल को इज्तिमाई फातिहा खवानी के साथ मनाई जाएगी। मीडिया से बात करते हुए शेख इशफाक जब्बार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पर कड़ी तनकीद करते हुए इसे बदकिस्मती करार दिया और हुकूमत पर मजहबी मामलात में मुदाखलत का इल्जाम लगाया। उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को गांदरबल से मुंतकिल करने की मुबैना साजिश पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से मुदाखलत करने और यूनिवर्सिटी को जिले में बरकरार रखने की अपील की। इशफाक जब्बार ने मजीद इल्जाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत, जिसकी क़यादत वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। असेंबली के रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 1800 सवालात उठाए गए हैं, लेकिन एक भी सवाल गांदरबल हल्के के मसाइल से मुतल्लिक नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि ये वाज़िया तौर पर जिला गांदरबल की तरफ तवज्जो की कमी को जाहिर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ वैली। यह बात गो सह दोहराउन की तुम ब्रो नो कदम पनी पार्टी मजबूत कर इजाजत मुंतकिल करने खतर दिमो न अगर बड़ खुद बड़ कुर्बानी पेन खतर तुम वो ब्रो ब्रो अम सूता फायदे और अम सूता तालीम आम और प्रोजेक्ट अनमत तुलमुलिस मज अन मिल्क चिलिंग प्लांट 7 करोड़ तमिक तुम बोजान कि यह आज दपा पुलवाम निमो जम्मू कश्मीर में सारी खुद बोड़ मिल्क प्लांट बन तथ तुलमुल जमीन 7 कनाल जमीन तथ चलान सही कि यह निमो तम मिले पूरे गांदरबलस रोजगार मे पन्ने टाइम प्रोजेक्ट से 95% कंप्लीट कर खालिक को सजदा भी इबलीस से याराना भी हशर में बताओ अकीदत का सिला किससे मांगोगे। दावत स्टेजस पर कितने वननाज यूथ मंसूब क्या छो और ये मिश्रुक आज हमने यहाँ काफ़ी देर के बाद इलेक्शंस जो असेंबली के चुनाव है उसके बाद हमने आज यहाँ वर्करों से बातचीत की, जो हमारे साथी है, चाहे वो शेख जब्बार फाउंडेशन के हो या यूनाइटेड मूवमेंट के, सबके साथ बात की। और जो हमारे कायद जनाब शहीद शेख अब्दुल जब्बार साहब का हमारा योम वफ़ात हम हर साल मुनक़द इज्तिमाई उसमें हम उनको खराज अकीदत करते हैं पेश, उसके मुतल्लिक हमने यहाँ बात करनी थी और वो उस बारे में हमने साथियों से बात की और वो सारी बात उसके लिए जो तैयारी करनी थी सबको अपने अपने तरीके से बताया गया। देखिए, पहले तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो आज मुसलमानों के जो हकूक है, जो हम मजहबी मामलात है, उनमें बेजा मुदाखलत हो रही है सरकार की तरफ से। और हम चाहते हैं कि ये एक गलत फैसला है और ये किसी भी मजहब में, चाहे हिंदुइज्म हो या क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी मजहब हो, किसी भी मजहब में जो मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हम सबको एक होने की ज़रूरत है और इसमें हमें कानून के दरवाजे खटखटाने चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मुझे लगता है कि ये एक गैर आईनी, गैर कानूनी जो बिल लाई गई उसको हमें चैलेंज करने की ज़रूरत है, ताकि जो ये एक गलत तरीके से जो हमारे मजहबी मामलात में जो मुदाखलत है, ये इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। जो हमारे मजहबी रहनुमा है हिंदुस्तान में जो है या हमारे जम्मू कश्मीर में, वो सामने सभी आए मुत्तहिद होके, जितने भी, वो इसमें आगे कदम ले और जहां हमारी ज़रूरत होगी हम उनके साथ शाना बशाना हर सतह पे रहेंगे। कि जो इन्होंने लोगों से वादे किए थे
जिस तरीके से हुकूमत ने वादे किए थे वो आज की डेट में 6 महीने हुकूमत को गुजर जाने के बावजूद भी एक भी वादा आज तक अभी 10% भी कोई कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है 1800 सवालात पूछे गए असेंबली में और उसमें गांदरबल के मुतल्लिक एक भी सवाल नहीं है। गांदरबल यतीम नहीं है तो और क्या है, आप मुझे बताइए। अगर हमारे एमएलए साहब खुद नहीं का सवाल पूछ सकते थे, कम से कम अपने 2-4 एमएलए को बोल के जो हमारे यहाँ बोटल नेक्स है, जो बड़े बड़े इश्यूज है, उन पे तो बात होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। अब कम से कम गांदरबल को यहाँ एक रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है जो लोगों के डे टू डे इश्यूज यहाँ एड्रेस करे। और जो लोग उन्होंने वादे किए थे कि हम यहाँ हर हफ्ते आया करेंगे, हम लोगों की बात सुना करेंगे, और जब देखा जा रहा है कि एक भी आज हमारे लोग दर दर की ठोकरें खा रहे, आज कहीं पुरसान हाल नहीं है। और आज तक हमने भी एक 6 महीने का एक अरसा गुजारा कि हम कहीं पे भी उनके हमने तनकीद नहीं की, ना हमने कहीं बात की, इसी वजह से कि ताकि कल को ये न कहे कि इन्होंने हमारी मुखालफत, हम ये करना चाहते थे इन्होंने करने नहीं दिया। अब जबकि 6 महीने गुजर गए, अब हम भी सोचने पे मजबूर है और हम आवाम को ऐसे बेआर मददगार छोड़ नहीं सकते हैं और हमें आवाम की बात करनी है। हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे हमारी जमात हमारे साथ ही पूरी तरह एक्टिव हो जाएंगे और आवाम के जो मसले मसाइल हैं और जो हुकूमत ने वादे किए थे आवाम जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, वो हम इनको याद दिलाते रहेंगे। देखिए, पहले भी एक साजिश हुई थी 2016-18 में, तब भी मैंने उस पर मुखालफत करके मैंने तो ये तक उस वक्त कहा था, अगर आपको याद होगा, मैं एज एमएलए रिजाइन कर दूंगा अगर यहाँ से ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिफ्ट हुई। तो जहाँ जहाँ दिल्ली जाने की ज़रूरत थी, यहाँ जो उस वक्त की हुकूमत थी उससे बात करने की ज़रूरत थी, हमने उस वक्त उसको रोका और यहाँ पे काम भी शुरू करवाया। और आज मैं आपके चैनलों की वसादत से ये कहना चाहता हूँ, जो हुकूमत है यहाँ और जो हमारे एमएलए साहब है, वो उसमें बजाज खुद देखे और इसमें इमीडिएट कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अगर ऐसी बात चल रही है, हम इसको हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे, चाहे हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न देने पड़े, हम इसके लिए तैयार है। हम यहाँ से सेंट्रल यूनिवर्सिटी को किसी भी कीमत पे मुंतकिल नहीं होने देंगे।